अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन। इसकी क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ज्यादातर हमारे माशरे में ये होता है कि औरत को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता है। मर्द हजरात ना तो अपने टेस्ट करवाते हैं और ना ही इसकी कोई कॉज ढूंढते हैं कि ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हम अपने क्लिनिक पर कपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी तरीके से उन दोनों के टेस्ट करते हैं और इलाज करते हैं और 100% हमें कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो नीचे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वसीला बनाया है, तो देने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत क्योरेबल है। आप की कॉज को ढूंढा जाता है और पीछे उसकी क्या कॉज है, क्या मियाज़म है, उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगी कि जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा हम पीछे उसके मियाज़म को और कॉज को ढूंढते हैं। दोनों फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी में हम दोनों के पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं दोनों का, और फिर उसके अलावा यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं। और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए तो फिर हम जो है वो मेल का और फीमेल के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी एक रीज़न सामने आती है कि कभी कोई मसला और कोई इशू दोनों में नहीं होता। उसमें ये होता है कि डेज मिस हो रहे होते हैं या फिर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम की वजह से उनके अंदर प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं हो रही होती। थोड़ी बहुत गाइडेंस और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट और टॉनिक्स वगैरह देने से ही उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, या वो डेज जो कंसीव करने वाले होते हैं वो मिस हो रहे होते हैं। अगर कोई बड़ी रीजन ना हो तो आसानी से 1 2 3 मंथ हम कोर्स करते हैं तो उसकी वजह से कंसीव हो जाता है, अगर कोई मेजर इशू ना हो। और जो कॉजेज मेल इनफर्टिलिटी में होती हैं वो हम सबसे पहले जो एक कॉज सामने आती है वो है ओलिगोस्पर्मिया। मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगी। एक ओलिगोस्पर्मिया है और फिर अथेनोस्पर्मिया है और जो है एजोस्पर्मिया है। तो इसके ऊपर हम ये तीनों जो हैं ये मेन कॉजेज हैं मेल इनफर्टिलिटी में, जो कि कंसीव होने में बहुत ज्यादा मुश्किल आपको सामना करना पड़ता है। पहली जो है ओलिगोस्पर्मिया, इसमें जो स्पर्म होते हैं वो मतलूबा मिकदार से कम बन रहे होते हैं या निस्बतन कम जाहिर हो रहे होते हैं। जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें वो कम जाहिर होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये केस आसान होते हैं जो कि हम आसानी से हल भी कर लेते हैं, और कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर पस सेल्स हो तो या पस सेल आ रहे हो तो पहले हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम ये स्पर्म एक्टिवेट करने की दवाइयां देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से क्योर हो जाते हैं। अगर किसी को ओलिगोस्पर्मिया है तो वो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयां मंगवा सकते हैं। और जो अथेनोस्पर्मिया होता है, इसमें आपने इस हालत में पहले ये होता है कि स्पर्म बहुत ज्यादा होते हैं और आपने सुना होगा कि एक बेबी हुआ, उसके बाद 5 साल 6 साल 10 साल गुजर के और दोबारा से कंसीव नहीं होता। और वो होता है कि जी आप उसमें कंसीव दोबारा करने में मुश्किल होती है। इस तरह के केसेस में जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें मतलब ये कि अपनी बॉडी अपने ही जिस्म के सेल्स को दुश्मन बनकर मारना शुरू कर देती है। तो ऐसी हालत में भी होम्योपैथिक अद्वियात बहुत अच्छा काम करती हैं, जो कि हम
एस्पेरिगस है, मोरिंगा है, यानी टॉनिक्स वगैरह देने से ही ये मसला हल हो जाता है। और पीछे हम मियाज़म को ढूंढते हैं, पूरी केस टेकिंग करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो बात सामने आ जाती है। उसके बाद जो सबसे डेंजरस एक इशू आता है वो है एजोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल नील होते हैं और मरीज जो हैं रिपोर्ट देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसका बिल्कुल भी मरीज को अंदाजा नहीं होता कि ये क्यों और कैसे ये रिपोर्ट आई है। तो उसके हम ये बताते हैं कि उसकी पीछे कॉजेस और उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी पूरी हिस्ट्री और केस टेकिंग के बचपन में उसको टाइफाइड तो नहीं हुआ, कान पेड़े तो नहीं निकले, उनके खानदान में टीबी या कैंसर वगैरह तो नहीं है, या बचपन में कोई चोट, कोई हादसा, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसमें ये होता है कि टेस्टिस का छोटा होना या उसमें कोई नुक्स पड़ जाना मसलन गिल्टी या रसोली या फिर पानी वगैरह भरना या सीमन डक्ट का ब्लॉक होना, उसके लिए हम जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और टेस्ट वगैरह करवाते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और प्रोटेस्टेरोन का हम जो टेस्ट करवाते हैं। और उसके अलावा टेस्टिस में नाली जो होती है उसमें किसी भी किस्म का गिल्टी का बन जाना या वेन्स का गुच्छा इकट्ठा हो जाना जो कि स्पर्म डक्ट को ब्लॉक कर देती है। और बाज दफा होता है कि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें अक्सर देखा गया है कि FSH और LH प्रोलैक्टोन की ज्यादती हो जाना और टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना या ज्यादा होना, और थायराइड के फंक्शन में भी नुक्स आ जाता है और टेस्टिस में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है हम इसमें कोई रसोली वगैरह टेस्टिस में बन जाती हैं, या वेरिकोसील, आपने सुना होगा कि पास लोगों को वेरिकोसील का मसला हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो अवॉइड करते हैं कि हम किसी को ना बताएं या अपना इलाज नहीं करवाते। तो होम्योपैथिक में जो है ये ट्रीटेबल है और 100% है। एलोपैथिक में आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट और सर्जरीज वगैरह करवानी पड़ती हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। हम लोग अपने क्लिनिक पे इन सब मसाइल का हम हल करते हैं और पेशेंट को बुला के उसकी पूरी केस टेकिंग करके उसकी पूरी हिस्ट्री और पूरी तरीके से उसको डील करते हैं। और ये बिल्कुल ये ट्रीटमेंट क्योरेबल हैं और 100% क्योरेबल हैं। और जो इसमें मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम करते हैं। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें या बाजार से तैयार फार्मूले लेके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आप पीछे आपको नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री क्या है या आपका मियाज़म क्या छुपा हुआ है पीछे और आपको प्रॉब्लम क्या है। जब आप पूरी माइंड टू टो सिम्टम लेते हैं और पूरी केस टेकिंग करते हैं और पूरी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद जब आप मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो आपको 100% अपनी मेडिसिन पे भरोसा होता है कि ये वाकई वर्क करेगी। क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब लोगों के सिम्टम्स अलग होते हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबको हर तरह एक तरह से डील नहीं किया जाता और एक तरह की मेडिसिन नहीं दी जाती। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सजेस्ट करती हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई नज़ला जुकाम खांसी या फिर कोई इस तरह की बात हो तो आप 2-3 दिन या हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा लंबा इलाज करना पड़ता है, महीनों दवाइयां खानी पड़ती हैं। और कभी भी सबसे पहले आपके मिजाज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए कि एक जगह पर अगर आप टिक कर और बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको अल्लाह ताला 100% जो है वो क्योर करते हैं। और हम जो है वो रूहानियत के लिहाज से भी हम इसमें आज़म बताते हैं पढ़ने के लिए, कोई सूरत आपको बताते हैं जिसमें अल्लाह ताला की हिफाजत और काम का जो है वो हिफाजत और जो अमल है वो आपका 100% हो जाता है कि आपने इसको पढ़ना है और इस पर अमल करना है और 5 वक्त की नमाज अदा करनी है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। क्योंकि जो अल्लाह ताला से मांगा जाता है वो तो बेहिसाब देता है, कि फिर कैसे मुमकिन है कि आप मांगे और वो अता ना करे। तो मेडिसिन जो होम्योपैथिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं इन सब इश्यूज के लिए, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम देते हैं। जैसे ऑर्काटिनम है, ऑरममेट है,
और पल्सटीला है, लाइको है, बरीटा कार्ब है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है, अश्वगंधा है, जिनसिंग है, यूहिम्बिनम है, एग्निस कास्टिस है, डामियाना है, सेलेनियम है, जिंकम मेट है। अब इसकी पोटेंसी और इसका इस्तेमाल और इसके खाने का कि आपने खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, और इसकी कुछ मदर टिंक्चर्स में है, कुछ पोटेंसीज में है, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है। और ये बहुत कमाल के मेडिसिन हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मर्दाना बांझपन कोई ऐसा बड़ा मर्ज नहीं है, आप बिल्कुल नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी जो है वो मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह ताला से उम्मीद बांधे रखिएगा। अल्लाह ताला हर किसी को जो औलाद से महरूम है, अल्लाह ताला सबको औलाद दे और नेक और सौले और फरमाबरदार औलाद दे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। अगर आप किसी भी किस्म का मशवरा करना चाहते हैं या ऑनलाइन हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी हर सिटी में और इवन के अब्रॉड में भी हर मुल्क से हमें कॉल्स रिसीव होती हैं और हम उनका जवाब देते हैं। वो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, हम उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो उनके रिलेटिव वगैरह उनके लिए मेडिसिन ले जाते हैं। और वैसे भी हर शहर में हमारी दवाइयाँ जाती हैं और लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मर्ज की कोई तकलीफ है तो आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।